नमस्कार दोस्तों। नीदरलैंड के द हेग में स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बीते 2 दिन से इसराइल के खिलाफ मामले की सुनवाई हो रही है। इस बार जो सुनवाई हो रही है, ये मामला लेकर गया है साउथ अफ्रीका लेकर गया है मामला कि जो गजा में इसराइल युद्ध छेड़ा हुआ है, तो जो आम फ़लस्तीनी हैं उनके साथ इसराइल के द्वारा जो जनसंहार हो रहा है, उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा तय किया जाए कि इसराइल के द्वारा ये जनसंहार किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ये मामला दक्षिण अफ्रीका लेकर गया है। इसराइल ने उसके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं साउथ अफ्रीका के द्वारा सिरे से खारिज किया है। इसराइल के द्वारा कहा गया है कि जो साउथ अफ्रीका है इसे तोड़ और मरोड़ कर पेश कर रहा है। उसके साथ साथ कोर्ट के बाहर हाई सिक्योरिटी अलर्ट लगाई गई है, क्योंकि फ़लस्तीनी और इसराइल के लोग कोर्ट के बाहर प्रदर्शित कर रही हैं अपना अपना फ्लैग लेकर। तो आइए देखते हैं इस मामले को डिटेल से। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में स्थित है। यहाँ पर मामले की कार्रवाई चल रही है। क्या कहना है दक्षिण अफ्रीका का? दक्षिण अफ्रीका कह रहा है कि जो फ़लस्तीनियों के साथ, जो आम फ़लस्तीनी हैं उनके साथ जो जनसंहार हो रहा है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को तय करना चाहिए कि गजा में जो इसराइल के द्वारा कर रहा है वो ठीक है कि नहीं है। तो इस पर इसराइल का रिएक्शन क्या आया? इसराइल कह रहा है कि जो साउथ अफ्रीका है मामले को तोड़ और मरोड़ कर पेश कर रहा है, क्योंकि इसराइल कह रहा है कि जो पहला हमला हुआ था हमास के द्वारा हमला किया गया था। हमास के द्वारा जो हमला किया गया था, सबसे पहला जो हमला हुआ था हमास के द्वारा जनसंहार हुआ था। हालांकि इसराइल के द्वारा यह माना गया कि इसराइल जो गजा में हो रहा है वो त्रासदी है। त्रासदी में इसराइल के लोग भी मारे जा रहे हैं। अब फिर उसके बाद आम फ़लस्तीनी वो भी मारे जा रहे हैं। लेकिन इसराइल की सेना कह रही है कि यह इस चीज़ को सेना ध्यान रख रही है कि जो आम फ़लस्तीनी हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का अटैक न हो। वहीं इसराइल के जो फ़लस्तीनी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया है कि 23,000 से अधिक जो आम फ़लस्तीनी नागरिक हैं वो मारे गए हैं। वहीं इसराइल के द्वारा भी आरोप लगाया गया है कि जो अफ्रीका मामला लेकर गया है कोर्ट में मामला लेकर गया है, वो आधार जो तोड़ मरोड़ को लगा रहा है, क्योंकि अफ्रीका केवल एक पक्ष को देख रहा है, यानी गजा में सिर्फ फ़लस्तीनियों को देख रहा है कि अफ्रीका के वहाँ पर जनसंहार हो रहा है। क्योंकि इसराइल और जो साउथ अफ्रीका दोनों ही द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके सदस्य हैं। क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो फैसले होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, यानी कि बाध्यकारी होते हैं जो सदस्य देश होते हैं। हालांकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके पास यह पावर नहीं होता है कि जो अपना फैसला दिया है उसको लागू करवा सके, क्योंकि 1948 में एक समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था? जेनोसाइड कन्वेंशन, यानी जनसंहार समझौता हुआ था। किसके बीच में हुआ था? कई देश थे जिसमें इसराइल और साउथ अफ्रीका दोनों हैं। तो इस अनुसार साउथ अफ्रीका के द्वारा कहा जा रहा है कि जो इसराइल है ये जो 1948 का जनसंहार समझौता है इसका उल्लंघन कर रहा है। तो इस पर इसराइल पूरी तरीके से भड़क गया। इसराइल का कहना है कि साउथ अफ्रीका तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, यानी कि आधा ही तत्व साउथ अफ्रीका के द्वारा बताया जा रहा है। क्योंकि पहला जो जनसंहार है वो किया गया है किसके द्वारा? पहला जनसंहार हमास के द्वारा किया गया। और उसके साथ साथ इसराइल यह भी कह रहा है कि सीरिया और यमन में जो हमास के सहयोगी संगठन हैं उनके द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है उसके खिलाफ तो साउथ अफ्रीका बोलता नहीं है, फिर इसराइल के खिलाफ बोल रहा है। तो यानी कि साउथ अफ्रीका भी बायसने से कहना है ऐसा इसराइल का। तो ये दोनों ही देश आमने सामने खड़े हो गए हैं। फिर उसके बाद कोर्ट के बाहर का मैटर क्या है? जो कोर्ट का बाहर है, कोर्ट के बाहर जो फ़लस्तीनी हैं ये भी अपना फ्लैग लेकर खड़े हुए हैं। और उसके साथ साथ जो नेल्सन मंडेला है, यानी कि जो रंग भेद की नीति के खिलाफ, नस्ल भेद की नीति के खिलाफ साउथ अफ्रीका में लड़े थे कई दशक तक, उनका फ़ोटो लेकर फ़लस्तीनी खड़े हुए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाहर। वहीं इसराइल के नागरिक भी अपना फ्लैग लेकर खड़े हुए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाहर। अपने जो भी नागरिक हमास के द्वारा अटैक किया गया उसमें मारे गए हैं उनका फ़ोटो लगाकर खड़े हैं इसराइल के नागरिक, दोनों ही खड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे के करीब ना आ जाए प्रदर्शन करते करते, दोनों के बीच में हाथापाई या जंग न छिड़ जाए, इसके लिए हाई सिक्योरिटी लगाई गई है दोनों के बीच में। तो आइए जानते हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका फैसला है कितना मानना सही हो, मतलब कितना
इसका जो जस्टिस होगा, जो इसका न्याय होगा, कितना इजराइल मानेगा नहीं मानेगा। क्योंकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका सदस्य रूस भी है, इसका सदस्य यूक्रेन भी है। तो यूक्रेन का मैटर जब पहुंचा था, यूक्रेन और रूस के बीच में फिलहाल युद्ध चल रहा है, दोनों का मैटर जब पहुंचा था, तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, रूस के खिलाफ फैसला दिया था, यानी कि यूक्रेन के सपोर्ट में रूस के खिलाफ फैसला दिया था। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा तुरंत कहा गया कि जो रूस है, इसे जो जनसंहार किया जा रहा है, जो हमला किया जा रहा है यूक्रेन के ऊपर, इसे तुरंत रोक देना चाहिए। लेकिन रूस ने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसे नहीं माना। तो इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा वारंट जारी किया, किसके द्वारा, जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया गया कि अगर किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सदस्य देशों के पास अगर रूस जाता है तो उसे तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, अगर कुछ हफ्ता तक और होता है तो 2 साल तक करीब हो जाएगा। तो इसको लेकर उम्मीद है कि शायद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला इजराइल के द्वारा भी न माना जाए, इजराइल भी इस फैसले को बहिष्कार कर दे। ये कहना है साउथ अफ्रीका का कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इजराइल के खिलाफ जो जनसंहार कर रहा है उसे चेक करे, चेक करने के बाद उसको फैसला सुनाए और अपने पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसके ऊपर दबाव बनाया जाए कि इजराइल तुरंत ही जो जंग चला रहा है गजा के अंदर से, यानी गजा सिटी के अंदर जो इजराइल के द्वारा जंग छेड़ा हुआ है, उसे तुरंत ही रोक दिया जाए। ये कहना है साउथ अफ्रीका को। इसी को लेकर इजराइल और जो साउथ अफ्रीका है आमने सामने आ गए हैं। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके द्वारा कहा गया है कि जो साउथ अफ्रीका है ये बायसनेस दिखा रहा है। क्योंकि बायसनेस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि साउथ अफ्रीका सीरिया, यमन के अंदर जो हैती विद्रोहियों के द्वारा, जो हमास का एक सहयोगी संगठन है, उसके द्वारा जो अटैक किया जा रहा है, उस पर साउथ अफ्रीका तो चुप था, यहाँ बोल रहा है। तो ये सब दोनों लेकर क्रिया प्रतिक्रिया हुई इजराइल और साउथ अफ्रीका के बारे में। हालांकि अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई चल रही है, किसके बीच, इजराइल के खिलाफ गजा युद्ध में जो युद्ध चल रहा है, सुनवाई चल रही है। देख कुछ ही दिन में फैसला आ जाएगा तो पता चलेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या फैसला सुनाया इजराइल और फलस्तीनियों को लेकर, जो मैटर चल रहा है साउथ अफ्रीका इजराइल के बीच में। तो ये था इजराइल साउथ अफ्रीका का बीच का विवाद। थैंक यू।